एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मैम। ये आपको याद रखना है भाई। मैम मैथ्स समझ में नहीं आती, मैथ्स की ट्यूशन चाहिए, मैथ्स में मार्क्स कम आते हैं, मैथ्स बहुत टफ लगता है, मैथ्स में बार बार माइनस प्लस की गलती होती है, तो ये एक ट्रिक आज सब कुछ ठीक कर देगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ कृष मैम। क्या हाल चाल है सबके मैम? हम लोग एकदम बढ़िया है, जबरदस्त है। मैं भी एकदम ठीक हूँ। और वो कौन से 4 कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चों जो मैथ्स में बहुत ही बच्चों को चैलेंज करते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मेरे स्कूल टाइम में थी तो मेरे साथ भी ऐसे चैलेंजेस आते थे और मुझे फॉर्मूले याद हो जाते थे, सब कुछ हो जाता था, फॉर्मूले याद कर लिए और क्वेश्चन भी सॉल्व करते थे। लेकिन एक ऐसा था कि मान लिया एक क्वेश्चन कुछ सॉल्व करके दे दिएगा, उसके नीचे का तो हो जाता था, और कुछ चीजें थी जो हमेशा कंफ्यूजन में रहती थी, तो वो चीज मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ पर, आज हम लोग बात करेंगे साइन रूल एंड ट्रांसपोजिशन रूल। साइन रूल एंड ट्रांसपोजिशन रूल। तो भाई साइन रूल क्या होता है? साइन में बच्चों को बहुत ज्यादा चैलेंज आता है, तो साइन रूल हम लोग यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर है कि साइन रूल का एक सुपर ट्रिक आपको बताती हूँ। एक सुपर ट्रिक है हमारे पास, सुपर ट्रिक विच इज सेम साइन इक्वल पॉजिटिव and different sign equal नेगेटिव। ये बातें बच्चों आपको याद रखनी है कि जब सेम साइन होंगे तो क्या होएगा, पॉजिटिव आएगा। मींस प्लस प्लस अगर है तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। माइनस माइनस है तो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। डिफरेंट साइन का मतलब है कि माइनस प्लस है तो माइनस आएगा, मींस नेगेटिव आएगा। एंड प्लस माइनस है देन अगेन नेगेटिव आएगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। फिर इसके बाद में बच्चों इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो 2 रूल्स हैं यहाँ पर। एक है हमारे पास मल्टीप्लीकेशन रूल, मल्टीप्लीकेशन या हम लोग कहें डिवीजन रूल, एंड दूसरा है सब्ट्रैक्शन और एडिशन रूल। जब हम लोग प्लस मल्टीप्लाई बाय प्लस करते हैं तो हमारे पास प्लस आता है। जब हम लोग मल्टीप्लाई बाय माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, तब भी हमारे पास प्लस आता है। जब हम लोग माइनस मल्टीप्लाई बाय प्लस करते हैं तब भी हमारे पास क्या आता है। जैसे मैंने अभी जो ट्रिक बताई थी वहां पर क्या था कि डिफरेंट साइन होते हैं तो हमारा क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। एंड जब सेम साइन होते हैं तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा जैसे माइनस माइनस की बात कर रहे हैं तब भी हमारे पास पॉजिटिव आया है, एंड माइनस प्लस की बात कर रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पर माइनस आ रहा है। अब बच्चों हम लोग एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर -3 मल्टीप्लाई बाय 5। तो हमारे पास क्या आएगा, 15, वो भी किसका, माइनस का। इसके लिए अगर हम लोग बात करें -3 + 5 इज इक्वल टू प्लस का 2। प्लस लिखते नहीं है, यहाँ पर मैंने लिख दिया आपको समझाने के लिए कि प्लस का 2 यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्या है यहाँ पर लार्जर नंबर इज 5 एंड स्मॉलर नंबर इज 3, और ऑलवेज यूज लार्जर नंबर साइन। अगर हम लोग यहाँ पर ले प्लस का 3 एंड -5 तो फिर से हमारे पास बच्चों क्या आएगा, माइनस का ही 15 आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के रूल में क्या है, अगर यहाँ पर 3 है एंड माइनस का 5 है तब भी हमारा क्या होगा, जैसे हमने पढ़ रखा है माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है बेटा। तो यहाँ पर 3 - 5 अब क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा बेटा। क्या आएगा, माइनस का 2 आएगा हमारे पास यहाँ पर। तो ये हो गया। फिर इसके बाद में हम लोग अगर यहाँ ले 3 × 5 दोनों ही प्लस के हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तब भी हमारे पास क्या आएगा, 15 आएगा। अगर दोनों ही माइनस के हैं, -3 - 5, तब भी हमारे पास प्लस का ही 15 आएगा। लेकिन यहाँ पर बेटा हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास 3 है एंड +5 है, दोनों ही अगर प्लस के हैं तो ये क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर बेटा क्या होता है कि यहाँ मल्टीप्लाई होती है नंबर्स की। साइन तो हम लोग देखते ही हैं, लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होती है। यहाँ पर नंबर्स क्या हो रहे होते हैं, प्लस माइनस हो रहे होते हैं। 3 + 5 कितना हो जाएगा बेटा, 8 हो जाएगा। लेकिन बच्चों अगर हम लोग 3 - 5 मतलब माइनस का 3 माइनस का 5 अगर हम लोग लेते हैं बेटा तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर क्या आएगा, माइनस ही लगेगा। यहाँ बिगर एंड स्मॉलर नहीं देखते, क्योंकि दोनों ही के पास कौन से साइन है, माइनस के साइन है। तो हमारी जो ट्रिक थी वो ट्रिक ये थी कि अगर हमारे सेम साइन है तो क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। एंड हमारे अगर डिफरेंट साइन है तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। अच्छा, यहाँ पर बात आती है कि प्लस 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 तो होता है, लेकिन मल्टीप्लाई में क्या होता है, प्लस 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 होता है। क्या, साइन प्लस होता है, लेकिन बच्चों नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। माइनस माइनस प्लस होता है क्या,
साइन प्लस होता है, लेकिन नंबर्स क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। यहां पर क्या होता है, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के रूल में क्या होता है, माइनस माइनस प्लस नंबर्स होते हैं, लेकिन साइन बच्चों किसका रहता है, माइनस का रहता है। वेरी कंफ्यूजिंग। अभी तो हो सकता है कि मेरी लैंग्वेज ही नहीं समझ, मतलब लैंग्वेज तो समझ में आ रही होगी, मीन्स मैम ये क्या प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करे जा रही हैं। अगेन फिर से जैसे मैं दोहरा रही हूं बिल्कुल वैसे ही दोहराएंगे, ठीक है। हमारे पास यहां पर है कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। मल्टीप्लीकेशन के रूल में बेटा माइनस प्लस माइनस क्या होता है, साइन माइनस का लगता है। नंबर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्ट रूल में क्या होता है, माइनस प्लस माइनस होता है, मींस नंबर तो माइनस होते हैं, लेकिन साइन किसका लगता है, साइन बच्चों बिगर का लगता है, लार्जर नंबर का लगता है। ये बात आप लोग एकदम याद रखेंगे, चाहे प्लस माइनस हो चाहे माइनस प्लस हो, ऑलवेज माइनस। लेकिन सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन के रूल में क्या होगा, साइन किसका लगेगा, लार्जर नंबर का लगेगा। और यहाँ पर क्या है, माइनस प्लस माइनस होता है, साइन ऑलवेज माइनस ही आएगा और नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पर नंबर्स क्या होंगे, यहाँ पर नंबर माइनस होंगे, ठीक है। तो ये रूल हमने यहाँ पर देख लिया है, ये बात हो गई बेटा। तो अभी हमने ये भी देख लिया, अब हम लोग अगेन यहाँ पर देख लेते हैं। ये सब भाई क्या हो गया इधर चित्रकारी हो गई। बच्चों एंजॉय करो भाई, मतलब मेरा ये है कि, और मैं ये आप सबसे कहना चाहती हूँ कि जितने भी चीजों में आपको चैलेंजेस आ रहे हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, वहां पर बता सकते हैं कि मैम ये टॉपिक आप समझाइए, क्योंकि मैथ्स तो बहुत सारे टीचर्स बेटा पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन सॉल्व करना इज नॉट टीचिंग। एग्जैक्टली व्हाट इज टीचिंग, कि आप अपनी बात किसी को समझा रहे हो। अब बात कर लेते हैं ट्रांसपोजिशन रूल की। ट्रांसपोजिशन रूल का एक ट्रिक है बेटा, क्या है, ट्रांसपोजिशन रूल का ये ट्रिक है कि एक साइड से दूसरी साइड पर ले जाने पर साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं मैम। ये आपको याद रखना है भाई तो क्या होता है कि साइन चेंज हो जाते हैं, कैसे। अब हम लोग बात करते हैं कि ये हमारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के साथ में आते हैं। जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे होते हैं वहां पर हमें ट्रांसपोजिशन की जरूरत होती है बच्चों। जैसे कि हमने एक एग्जांपल ले लेना है कि यहाँ पर अगर हमारे पास है 3x + 5 = 0, कुछ ऐसा टर्म अगर हमारे पास है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोजिशन करेंगे y, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3x को ऐसे ही रखेंगे और इसके साथ में जो एक्स्ट्रा नंबर है विच इज 5, उसको हम लोग उस साइड लेके जाएंगे। यहाँ पर 5 किस में है, प्लस में है, तो उस साइड जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा बेटा। फिर उसके बाद में क्योंकि हमें क्या फाइंड आउट करना है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसलिए हम लोग को जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है उसको हमें अकेला छोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमें उसकी ही एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, उसके साथ में कुछ नहीं चाहिए। x इक्वल क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा -5 अपॉन में क्या हो जाएगा 3। अरे मैम ये अपॉन में 3 कैसे हो गया, क्योंकि ट्रांसपोजिशन करते वक्त हमें ये याद रखना है बेटा कि अगर कोई वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड पे, हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे कैसे दी हुई है, प्लस में है, तो राइट हैंड साइड जाएगी तो वो क्या हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। अगर इधर पे कुछ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। अगर इधर कुछ माइनस में है इक्वल के इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। मीन्स फिर से अगर कुछ प्लस में है तो इधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, अगर कुछ माइनस में है तो इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई में है तो डिवीजन में जाएगा, डिवीजन में है तो मल्टीप्लाई में जाएगा। ये सब क्या हो गया ठीक है बेटा, आप लोग ये याद रखेंगे और बिल्कुल एंजॉय करिए मैथ्स को और मेरी क्लास में। अभी तो हमने नया नया स्टार्ट किया है और आप लोगों का क्या, मैं आपका सपोर्ट करूँ, आप मेरा सपोर्ट करो। थोड़ी सी हम लोग क्या करेंगे, लॉग इक्वेशन लेंगे। जैसे कि हमारे पास है 5x + 20 इक्वल में हमारे पास है 10। ये हमने ले लिया है। अभी यहाँ पर हम लोग प्लस माइनस के रूल्स भी देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 5x और 20 हमारे पास एक्स्ट्रा है, उसको हम लोग उस साइड लेकर के जाएंगे, ठीक है। तो उस साइड जो हम लोग लेकर के जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और -20 हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखेंगे कि हमें क्या करना है, सबसे पहले इनको माइनस करना है, देन 5 को उधर हम लोग लेके जाएंगे। अब यहाँ पर ये 10 हमारा किस में है, प्लस में है, 20 किस में है, माइनस में है। हमारा तो प्लस माइनस रूल आ गया मैम, बिल्कुल सही। प्लस माइनस रूल में क्या हो गया कि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है मैम, डिफरेंट साइन मतलब नेगेटिव। तो माइनस तो हो गया, नंबर्स तो माइनस हो जाएंगे, मींस 20 में से 10 गया
तो हमारे पास कितना बचा, 10 बचा। लेकिन बच्चों साइन किसका लगेगा, साइन मैम किसका लगेगा, साइन तो हम लोगों ने पढ़ रखा है कि लार्जर नंबर का लगेगा। तो बिल्कुल सही, यहाँ पर किसका हो जाएगा साइन, लार्जर नंबर का हो जाएगा। और लार्जर नंबर कौन है, 20 है, जिसका साइन क्या है, माइनस है। ये बात हो गई। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अब ये रूल आता है कि ट्रांसपोजिशन रूल की अगर कुछ मल्टीप्लाई में है तो इक्वल के उस साइड जब जाएगा वो अपनी साइड को चेंज करेगा तो वो कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, मीन्स नीचे आ जाएगा। तो 10 अपॉन कितना हो जाएगा, 5, और इसको हम लोग कट कर देंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे यहाँ पर 2, वो भी किसकी, माइनस की, क्योंकि डिवीजन रूल भी क्या कहता है, डिवीजन रूल भी कहता है जो मल्टीप्लीकेशन के रूल होते हैं वही डिवीजन के रूल होते हैं। तो ये हो गया इसका आंसर। तो इस वाले एग्जाम्पल में हमने प्लस माइनस रूल का भी एग्जाम्पल देख लिया एंड ट्रांसपोजिशन का भी एग्जाम्पल हमने देख लिया है। ओके बच्चों, एग्जाम्पल है 3x - 5 = 2x +7। यहाँ पर हम लोग साइन रूल भी देखेंगे एंड ट्रांसपोजिशन रूल भी देखेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्या करेंगे, जो सेम टाइप्स है मींस जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उनको एक तरफ ले आएंगे एंड नंबर्स को एक तरफ लेकर के जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 3x। अब हमारा जो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम लोग इस साइड लेकर के आएंगे, जो कि ये माइनस में है तो इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और हमारे पास है ये 7, इसको हम लोग ऐसे नोट कर लेंगे। माइनस का 5 उस साइड जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। फिर क्या होगा, ये दोनों के जो ये हमारे वेरिएबल्स हैं वो सेम है तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। 3x + 2x बच्चों क्या हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और यहाँ पर 7 और 5 हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पर कि 5 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो ये इक्वल के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। 12/5 दैट इज आवर आंसर। तो बेटा हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि कभी भी जब कोई भी नंबर इस साइड माइनस में होता है, अनदर साइड पे जब वो जाता है तो उसका साइन क्या होता है, चेंज होता है, जो कि माइनस से प्लस हो जाता है, प्लस से माइनस हो जाता है, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई में जाएगा एंड मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है बेटा 5x - 3 = -x - 9। अगेन हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, वेरिएबल वाले पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे, एक साइड लेकर के आ जाएंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को। तो 5x और इधर है माइनस का x, इधर आएगा हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का x हो जाना है। फिर है हमारे पास -9, इसको लिख लेंगे। और यहाँ पर है हमारे लेफ्ट हैंड साइड पे -3, इसको हम लोग उधर साइड लेकर के जाएंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा बेटा। 5x एंड x इक्वल कितना हो गया, 6x हो गया। और यहाँ पर है हमारे पास -9 + 3। यहाँ पर माइनस प्लस क्या होता है बेटा, माइनस होता है, लेकिन साइन किसका लगता है, लार्जर नंबर का लगता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का 6। x इक्वल, अब हमारे पास क्या 6 इधर मल्टीप्लाई में है क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई में है बेटा तो इधर इस साइड जाएगा, अनदर साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मैम, वो हमारा डिवाइड में चला जाएगा। हम लोगों ने रूल्स पढ़ रखे हैं, इसके लिए आप हमारे लॉन्ग वीडियो को देख सकते हैं जाकर के बेटा। तो ये क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगी वैल्यू -1, x की वैल्यू हो जानी है -1। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि ट्रांसपोजिशन के क्वेश्चंस ऐसे करते हैं। ट्रांसपोजिशन एंड साइन ये हमारा बेसिक है मैथ्स का एकदम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं पूरा विश्वास करती हूँ कि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं, क्योंकि मैं रिलेट कर पाती हूँ कि जब मैं स्टूडेंट थी तो मेरे साथ भी ऐसे चैलेंजेस होते हैं। मैंने मेरी ऑफलाइन क्लासेस में बेटा कई सारे जीरो स्टूडेंट्स को बिल्कुल हीरो बनाया है। मींस उनको मैथ्स का कुछ भी नहीं पता था, वो मैथ्स से बहुत डरते थे, उनको मैंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा जीरो से एकदम पूरा, कि वो मैथ्स का टफ से टफ पोर्शन भी बहुत ईजिली कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप हमारी वीडियोस देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जो भी नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ना है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि मैम हमें यहाँ पर चैलेंजेस आ रहे हैं, मैं उन सब पे वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। अभी मेरा क्या है, जैसे मुझे 9 से लेकर के 12 तक वीडियोस बनाने, लेकिन मैं बेसिक ही लेकर के आ रही हूँ कि जब भी मैं कभी आपको चैप्टर्स पढ़ा रही होंगी तो मैं वहां मुझे बेसिक पढ़ाने में टाइम ना खर्च करना पड़े। मीन्स पर्टिकुलर एक अलग अलग स्लॉट होना चाहिए कि भाई यहाँ से हमने ये पढ़ लिया, यहाँ से हमने ये पढ़ लिया, वो चीज क्लियर होनी चाहिए। इसके लिए सारे बेसिक वीडियो मैं अभी बना के रखे दे रही हूँ। तो जब मैं उधर लॉन्ग वीडियोस में या पर्टिकुलर किसी चैप्टर को वहां पर एक्सप्लेन कर रही होंगी तो आपको रहेगा कि आप वहां पर समझ सकते हैं इजीली, कि मैं बता दूंगी वो वाला आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिए जाके, वहां से आपका ये वाला पोर्शन क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कॉमेंट करिए और भी बहुत सारे बच्चों तक शेयर करिए। थैंक यू।